हेडलाइंस आपने जानी और एक दफ़ा फिर बात करेंगे। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी के हवाले से गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने का अमल अब 27 घंटे गुजरने के बाद भी जारी है। आग पर 80% तक काबू पाया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि अहल खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर्स हासिल कर लिए हैं। 20 से ज़ायद अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या मज़ीद बताएंगे आप ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से? और 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिनकी लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। कोई अंदाज़ा बताया जा रहा है कि कितने अफराद इस बदनसीब इमारत के अंदर मौजूद हो सकते हैं अभी भी? जी देखिए, जब ये आग लगने का वाक़या पेश आया तो उसके बाद फिर सारी रात यहाँ पे आग लगी रही और सारा दिन गुजर गया। तो कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि उनके कुछ प्यारे जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर हैं। चूँकि हफ्ते की रात थी और हफ्ते की रात को ये मॉल काफ़ी देर तक खुला रहता है। यूजुअली इसका टाइम 8 से 9 बजे के दरमियान होता है जब ये बंद हो जाता है, लेकिन चूँकि वीकेंड था तो इस वजह से यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद थे, दुकानें भी खुली हुई थी। और 10 बजे के बाद का ये वाक़या बताया जाता है, आग लगने का वाक़या, जो कि जैसे कि फायर ब्रिगेड हुकाम भी इस बात को कन्फर्म करते हैं कि 10:27 पर उनको पहली टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। तो यकीनी तौर पर उससे कुछ मिनट पहले ही आग लगी होगी। तो उस वक्त जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद थे, शॉपिंग की जा रही थी। और जब तमाम तफसीलात हासिल की गई, जो हेल्प डेस्क कायम की गई थी, वहाँ पर भी लोगों ने रब्ता किया। उनसे जब टेलीफोन नंबर लिए गए तो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, वो बताते हैं कि इस वक्त भी 20 से ज़ायद अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास आई थी और इस हवाले से मज़ीद छानबीन भी जारी है। और फायर फाइटिंग की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पे KMC के फायर फाइटर्स और सिंध हुकूमत के रेस्क्यू 1122 यूनिट के फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। गो के 27 घंटे गुजर गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की ये आग थी उसको तीसरा दर्जा करार दिया गया था। तो उस 27 घंटे बाद 80% से ज़ायद जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है। अंदर कुछ पॉकेट्स हैं, उन पर यकीनी तौर पर अभी कुछ वक्त मज़ीद दरकार है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भारी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है, जो मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ये बिल्डिंग चूँकि 3 तरफ से जो है वो कॉर्नर का चूँकि ये प्लॉट है और 8000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा की जो है वो ये प्लॉट है। इसमें 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं और इसमें अब डेब्रिस रिमूव करने का अमल, जो एक पोर्शन है, एक मखसूस पोर्शन, वहाँ से शुरू कर दे गया। भारी मशीनरी यहाँ पर पहुँच गई है, डेब्रिस को हटाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अभी आग जो है वो फायर फाइटर्स कहते हैं 100% 100% काबू पाने में उसमें अभी भी मज़ीद वक्त दरकार है, जिसके बाद फिर कूलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद फिर इसकी वजूहत का तयन किया जाएगा। जी अच्छा राहिल, जैसा कि आपने भी बताया कि 3 इतराफ़ से जो है ये फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है ये कल रात से जारी है। तीनों तरफ के कौन कौन से हिस्से हैं जो कि कोलैप्स हो चुके हैं? और थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिएगा, इमेजिना रोड की साइड है या बैक साइड है, कौन कौन से हिस्से हैं जो कि मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुके हैं और कौन से हिस्से हैं जिनके गिरने का अभी भी ख़दशा बताया जा रहा है? देखिए, जो इसका एम ए जिना रोड से जो इसका मेन एंट्रेंस है, फ्रंट साइड है, वहाँ से इसमें शावरिंग की जा रही थी स्नॉर्कल के ज़रिए। इसके अलावा एक अंदर गली का और एक बैक साइड का एरिया है। तो इन तीनों साइड पे स्नॉर्कल्स लगाई गई थी, जिसके बाद फिर एक साथ शावरिंग की गई और फिर आग पे काबू पाने का जो 80% जो बताते हैं फायर फाइटर्स, वो फिर इसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने आग पर काबू पाया। अभी भी इमारत जो है मखदूश है और उसके अंदर जो है फौरी तौर पर नहीं जा सकते। कुछ रेस्क्यू टीमें गई थी, उन्होंने वहाँ पर अंदर जाके सर्चिंग की, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला। जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया था कि उनको मस्जिद की तरफ जो है वो इतलात थी कि उनके चाहने वाले, उनके प्यारे वहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों का टेलीफोन पर रब्ता था। उन्होंने ये बताया था कि उन लोगों ने ये बताया कि जब आग लगी तो उसके बाद चूँकि फ्रंट का जो मेन एंट्रेंस था वो मुकम्मल तौर पर पैक हो गया था, वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता था और लोग बैक साइड का एरिया जो मस्जिद के पास है वहाँ पर पहुँचे थे। तो इसी तरह जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, उनकी सर्च एंड रेस्क्यू टीमें उसी रास्ते से अंदर गई और लेकिन अभी तक उनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका है। और जो KMC के फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने भी जो बेसमेंट की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वहाँ से भी बिल्डिंग के अंदर गए, लेकिन अभी तक उनको भी किसी किस्म का कोई रिस्पांस बिल्डिंग के अंदर से नहीं मिला है। जी ठीक है राहिल, इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है, कितने फायर टेंडर्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, मजमूई तौर पर 3 स्नॉर्कल हैं यहाँ पर, वाटर बाउज़र हैं, वाटर टैंकर हैं और फायर फाइटर्स की जो KMC और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, वो इस वक्त भी 15 से ज़ायद गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और उनको जो पानी फराहम किया जाता है वो वाटर टैंकर के ज़रिए किया जाता है। कुछ गाड़ियाँ जो वो यहाँ करीबी फायर स्टेशन जाके वहाँ से भी रिफ़िल कर लेती हैं, लेकिन इस वक्त भी मजमूई तौर पर कोई 15 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 स्नॉर्कल भी शामिल हैं। और इन्हीं स्नॉर्कल की मदद से ही जो बेसिक इनको कामयाबी मिली, जो बेसिक सक्सेस मिली इस सारे वाक़े में, वो इन्हीं स्नॉर्कल की वजह से
मिली। अगर स्ट्रगल ना होती तो यकीन तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती और इसके साथ साथ जो फायर फाइटर्स हैं उनको कुछ और मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे तंग गलियाँ हैं, तंग रोड है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से रोड जो है वो मज़ीद कम हो गया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उनको यहाँ पर आने में मुश्किलात का सामना था और जिस तरह वाटर टैंकर के ज़रिए उनको पानी फराहम किया जाता है तो वाटर टैंकर को भी यहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके अलावा यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जमा हैं और उनको यहाँ से बार बार हटाने की अपीलें भी की जाती है, पुलिस रेंजर्स यहाँ से हटाते भी हैं, लेकिन फिर दोबारा थोड़ी देर जमा हो जाते हैं। और यकीनी तौर पर आज तो इतवार का दिन था, गुज़श्ता रोज़ इतवार का दिन था, तो सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन पीर को जो कि वर्किंग डे होगा तो उस वक्त जब मार्केटें खुलेंगी, शहर खुलेगा, तो यकीनी तौर पर उसमें जब एम जो रोड बंद होकर यकीनी तौर पर यहाँ से आम ट्रैफिक को नहीं गुजारा जा सकेगा, क्योंकि अभी भी जो है वो फायर फाइटिंग जारी है। उसके अलावा डेब्रिस जो है वो रिमूव किया जाएगा। बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर अभी मुनादिब नहीं हुई है, अच्छा खासा हिस्सा इसका गिर चुका है, मखदूश हो चुकी है, तो यहाँ से किसी भी किस्म की आम आमदोरफ्त नहीं होगी। तो जब ये आम आमदोरफ्त नहीं होगी तो कल वर्किंग डे होगा, पीर का दिन, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक की और दीगर मुश्किलात भी मज़ीद बढ़ेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान, तफसीलात के लिए। मज़ीद आपसे अपडेट्स भी जानते रहेंगे।